नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बी फिट विद आशु में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट के हेल्थ की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग कैसे हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अच्छी बातें पूरी जाननी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के ज़माने में लोगों की जिस तरह की लाइफस्टाइल है वो सेहत के लिए बेहद घातक है। जिस तरह की अनियमित और अव्यवस्थित डेली रूटीन है, इसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और उसका सबसे पहले असर पड़ता है हमारे पेट की हेल्थ पर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर। एक बात लिख कर रख लें कि अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होना बेहद जरूरी है। बिना अच्छे पाचन तंत्र के किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ रहना इम्पॉसिबल है और आज के समय में हाजमा खराब होना तो जैसे आम बात है। आज की वीडियो में पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पूरी बात करेंगे और खराब डाइजेशन को कैसे बेहतर किया जाता है उसके बेहद आसान उपाय भी जानेंगे। हम जो भी खाते हैं, हमारा पाचन तंत्र उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके शरीर को न्यूट्रिशन और शक्ति देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनती है और हम किसी भी रोग से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। अगर हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो सही ढंग से पच नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी को जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। इससे होगा ये कि हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है आजकल का लाइफस्टाइल। ध्यान से देखिए तो कोई स्टाइल ही नहीं है लाइफ में। मैंने कई लोगों को एनालाइज किया है तो पाया कि जब खाने की बात आती है तो कुछ भी खा लिया जाता है। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। फास्ट फूड तो ऐसे चलन में है जैसे कि ये क्या ही है। कोई भी फास्ट फूड आइटम बिना मैदे या रिफाइंड के नहीं बनता और ये दोनों ही हमारे खाने में अलग ही लेवल के जहर हैं, जो 100% गारंटी के साथ हमारे पाचन तंत्र की ऐसी की तैसी करेंगे ही करेंगे। ऑफिस वगैरह में लोग एक ही जगह घंटों तक बैठकर काम करते हैं। कोई मूवमेंट ना होने की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां शरीर में घर करने लगती हैं। उनमें से एक परेशानी बेकार डाइजेशन भी है। तनाव एक बहुत बड़ी वजह है हाजमा खराब करने की। लोग किसी भी काम या किसी बात का तनाव लेकर अपनी सेहत को ही दांव पर लगा देते हैं। खाने पीने के शेड्यूल का अता पता नहीं रहता, नींद हराम हो जाती है। तनाव के कारण लोग शराब और सिगरेट अधिक कर देते हैं, जो किसी के सेहत को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने के लिए इनफ है। ये जो मैंने इतने सारे कारण बताए, बस यही सब हैं जो हमारा पाचन तंत्र बिगाड़ते हैं। कुछ लक्षण हैं जिससे आसानी से जाना जा सकता है कि हाजमे का सिस्टम खराब हो गया है। बदहजमी या अपच, कब्ज, एसिडिटी, सीने में जलन, डायरिया वगैरह हो, ये इतना बताने के लिए काफी है कि मामला गड़बड़ है। अपने रहन सहन और खान पान में थोड़ा बहुत फेरबदल करके हम अपने डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने खाने की आदत में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। लोग चटर पटर और खटमीठा स्वाद लेने के चक्कर में फास्ट फूड खाने लगते हैं। कम या ज्यादा पसंद ये सबको होता है। जो इसका ज्यादा सेवन करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो पक्का खराब होता है। महीने में कभी कभी यानी 3 या 4 बार ये फास्ट फूड वगैरह तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई रोजाना या हफ्ते में 4 से 5 दिन फास्ट फूड कंज्यूम कर रहा हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट जल्द ही दिखने लगता है। जितना हो सके इससे उतना दूर रहा जाए और इसकी जगह हेल्दी फूड लिया जाए तो मामला जमा रहेगा। जब शरीर में पानी का लेवल बेहतर होता है तो उसके कारण हमारा शरीर हानिकारक विषैले तत्वों को आसानी से शरीर से बाहर कर पाता है और इसका असर हमारी उम्र और हेल्थ पर साफ नजर आता है। पानी हमारे पाचन तंत्र को तो बेहतर करता ही है, साथ ही ये हाइपरटेंशन, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ब्लैडर की बीमारियां और आंतों का कैंसर आदि की संभावना नहीं होने देता। हमें एक दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे खाना पचने में आसानी होती है और हम बेहतर महसूस करते हैं। अगर हमें अपना डाइजेशन हमेशा सही रखना है तो अपनी सारी फूडिंग हैबिट को रिफॉर्म करने की जरूरत है। सबसे पहले तो यह कि समय पर भोजन करना अच्छी सेहत की गारंटी होता है। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हमारा खाना खाने का निश्चित समय होना चाहिए। हमारा शरीर हमारे डेली रूटीन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अगर हम कभी भी और कैसा भी खाना खाएं तो ये बड़ी अनियमितता होगी जो हमारे पाचन तंत्र को गड़बड़ कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का वक्त मुकर्रर कर लें और उसी समय के आसपास अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लें।
भोजन हेल्दी करें और अपने नियत समय पर करें, पर खाने में जल्दी ना करें। भोजन हमेशा आराम और सुकून से करना चाहिए। पौष्टिक खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसको चबा चबा कर सही तरीके से खाना। दांत का काम अगर आंत को करना पड़े तो दिक्कत तो होगी ही सरकार। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सही खाने को सही तरीके से खाने पर सिर्फ पेट ही स्वस्थ नहीं रहता बल्कि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी बात, अपने खाने की मात्रा को निर्धारित करना भी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा खा लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। अधिक खाने से हमें अपच हो सकती है। जितनी भूख हो हमें उतना ही खाना चाहिए। कई बार हम स्वाद के चक्कर में अधिक खा लेते हैं जो बाद में दिक्कत का कारण बन जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हमारी बॉडी होनी चाहिए, ना कि खाना। जरूरत से ज्यादा खा लेने से हमारे पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है जो सही नहीं है, इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। तीसरी बात, ऑयली और फैटी खाने से बहुत बचना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली और फैटी फूड खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अधिक प्रेशर पड़ने लगता है, इसीलिए ऐसे खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। अगर पाचन तंत्र स्लो रहेगा तो खाना पचने में भी समय लगेगा, जिसके कारण हमें उल्टी, अपच और खट्टी डकारें हो सकती हैं। इसलिए ऐसे खाने को कभी कभी और बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। यही पाचन तंत्र के लिए बेहतर होगा। आज के टाइम में ऐसा कोई पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है जिसे किसी बात का तनाव ना हो। तनाव आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, जिससे बॉडी कई रोगों से घिर जाती है। तनाव होने से शरीर में कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जिसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। तनाव की वजह से आंतों की काम करने की गति कम हो जाती है। इस वजह से खाना ठीक तरीके से पच नहीं पाता। ये पेट में गैस और सूजन की समस्या बढ़ाते हैं। इसीलिए कैसा भी तनाव हो उसको अपनी लाइफ से जैसे तैसे दूर करना बेहद जरूरी है। आज के दौर में काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोगों ने अपनी नींद हराम कर रखी है। कई लोग अपनी बुरी दिनचर्या के कारण देर रात तक जगे रहते हैं, रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। देर रात तक जगे रहने के कारण पाचन तंत्र पर अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें डिनर करने से 1 से 1.5 घंटे के भीतर सोने चले जाना चाहिए। अच्छी नींद का हमारे शरीर पर बेहद पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह हमारे लिए हेल्दी फूड बेहद जरूरी है, ठीक उसी तरह हमारे लिए हेल्दी नींद भी बेहद जरूरी है। बिना अच्छी नींद के अच्छी हेल्थ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अगर कम नींद लेने की जैसी आदत पाल रखी है तो पक्का है कि हेल्थ तो खराब होना ही होना है। इसीलिए 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है। शराब और सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए कितनी हार्मफुल है शायद ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हर डिब्बी पर, हर लेबल पर इसके गुणों के चर्चे रिटन में होते हैं, फिर भी लोग इसका सेवन करते रहते हैं। सच बोलूं तो जो ये समझते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीकर कूल बन रहे हैं तो उनके लिए एक बात कहूंगा, यू थिंक यू आर कूल बट एक्चुअली यू आर फूल। बुरा लगा ना? पर आपकी बॉडी को इससे भी ज्यादा बुरा लगता है। इसका लगातार सेवन करते रहने से कई बॉडी ऑर्गन्स के साथ साथ हमारा पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है और कई बीमारियां भी घेर लेती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा चाय या कॉफी से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। जिनका हमेशा बैठे रहने वाला काम है, जैसे हमेशा कंप्यूटर के सामने रहना या कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले काम, तो ऐसे लोगों को बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। अगर आपको लगातार काम करना होता है तो हर 2 घंटे पर कुछ मिनट निकालकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा टहल लें। बैठे रहने से हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से पाचन तंत्र में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। मैं लगभग अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि थोड़ा सा समय निकाल करके एक्सरसाइज जरूर करें। इसके 1-2 नहीं बल्कि अनेकों फायदे हैं। ये हमारी बॉडी को बेहतर से बेहतर रखता है। अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है तो रोजाना एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही चाहिए। डेली एक्सरसाइज करने से हमारा भोजन बेहतर रूप से पचता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर का वजन सही लेवल पर बनाए रखता है, जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बेहद अच्छा है। इसीलिए हमारी ओवरऑल अच्छी सेहत के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना अपने आदतों में शुमार लाएं। अब कुछ ऐसे नेचुरल फ्रूट्स और फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जिनके सेवन से हमारी डाइजेशन की समस्या दूर हो जाएगी और सेहत बेहतर बनेगी। आंवला गुणों की खान है। यह विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर किसी भी इंफेक्शन से बचाता है। इसको चटनी, जूस, पाउडर या फिर मुरब्बे के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके लगातार सेवन से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती जाती है।
वैसे तो सौंफ के हजारों फायदे हैं, पर यहां बात पेट की हेल्थ की हो रही है, तो एसिडिटी को दूर करने, सीने की जलन कम करने और खाना अच्छी तरह पचाने के लिए सौंफ का सेवन किया जाता है। खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ चबाकर खाने से खाना सही से पचता है और पाचन तंत्र स्ट्रांग बनता है। अदरक हमारे शरीर में भोजन पचाने वाले पाचक रस और एंजाइम बनाता रहता है, जिससे पाचन क्रिया मजबूत होती है। अदरक के इस्तेमाल से पेट दर्द और गैस की समस्या से निजात मिलती है। अदरक के साथ नींबू और काला नमक मिलाकर पीने से पाचन क्रिया मजबूत होती है। नींबू का सेवन करने से यह हमारे पेट की कई समस्याएं दूर कर देता है। यह बदहजमी और पेट की गैस को दूर करता है। यह हमारी पाचन शक्ति को बेहतर करता है। केला हमें पूरा साल मिलता है। फाइबर का अच्छा सोर्स होने के कारण यह हमारे पेट के लिए बेहद फायदेमंद है। यह हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। अमरूद ठंडी तासीर वाला फ्रूट है। यह पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। अमरूद के सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। अमरूद में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे अनेक बीमारियों में भी फायदा मिलता है। अगर पेट साफ नहीं रहता या पेट से संबंधित कोई समस्या है तो खाली पेट एलोवेरा के जूस ले सकते हैं। पानी के साथ एलोवेरा जूस का सेवन करने से पेट साफ होता है। इसके साथ ही कब्ज की समस्या भी आसानी से दूर हो जाती है। दही का सेवन हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। खाने में दही जरूर शामिल करें। इन सब के अलावा अगर हम अपने खाने में सभी दालों और पूरे अनाजों का उपयोग करते हैं तो ये हमारे पेट को साफ रखेंगे, जिससे पाचन तंत्र मजबूत बनेगा। अगर पेट में कब्ज बनी रहती है तो रात में सोते वक्त गुनगुने पानी के साथ 1 छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण पीकर सोएं। किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का त्रिफला चूर्ण मार्केट में अवेलेबल है। कुछ योग और प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त कर सकते हैं। पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए आप कुछ योगासनों को भी आजमा सकते हैं। इन्हें रोजाना करने से पाचन तंत्र में सुधार आता है और शरीर भी स्वस्थ और मजबूत बनता है। जिनमें सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा वज्रासन को। वज्रासन तो मजबूत पाचन तंत्र के लिए बेहद इफेक्टिव होता है। खाने के बाद किया जा सकने वाला ये एकमात्र आसन है। जब भी खाना खाएं तब इस आसन में बैठ जाएं 10 मिनट के लिए। गारंटीड पाचन शक्ति मजबूत होगी। नौकासन कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है। भुजंगासन के नियमित अभ्यास से हमारी पूरी अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, साथ ही ये हमारे पाचन तंत्र को भी शक्तिशाली बनाता है। धनुरासन में शरीर की आकृति खिंचे हुए धनुष के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। इसे आसनों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इससे सभी इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स और ज्वाइंट की एक्सरसाइज हो जाती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द और पेट संबंधी रोगों में भी ये लाभकारी है। आखिर में मैं बात करना चाहूंगा एक प्राणायाम की, जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से गैस, कब्ज और ब्लड कंजुगेशन की समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही तनाव, अस्थमा की बीमारी भी दूर होती है। स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए इन सारे आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास जरूर करें, पर किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में। तो ये थे कुछ नेचुरल उपाय जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इन उपायों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर स्वस्थ पाचन तंत्र और स्वस्थ शरीर जरूर पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक करिए, और अगर ना पसंद आया है तो फटाफट डिसलाइक कर दीजिए, पर दोनों ही कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी बेहतर जानकारी लेकर आता रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जिम के अंदर खुद की स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।